students, we are going to start now with chapter 5, My Lovely Cat Bitty. यानी ये तो बच्चे हैं जो अपनी लवली कैट बिटी के बारे में बातें कर रहे हैं. Parv and Mahi always wanted a pet in their house. Their parents were however against the idea. यानी पार्व और माही हमेशा से सोचते थे कि उनको एक पालतू जानवर कोई पेट चाहिए सुंदर सा घर में, लेकिन उनके पेरेंट्स जो थे वो इसके खिलाफ थे. बट व्हेन दे नोटिस दैट द चिल्ड्रन वर रियली कीप ऑन हैविंग अ पेट, दे डिसाइडेड टू गिव इन. लेकिन जब उनके पेरेंट ने नोटिस किया कि वास्तव में उनके बच्चे जो है एक पेट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो उन्होंने उनको देने के लिए सोचा. They decided to give in. On Parv's 8th birthday, they surprised it with a kitten as a present. तो पार्व के 8th बर्थडे पे उन्होंने उसको एक छोटी कैट प्रेजेंट की. Kids jumped with joy at the early sight of the little kitten. They named her Bitty. वो उसके साथ बहुत अच्छे से खेला करते थे और उन्होंने उसका नाम बिटी रख दिया. Parv made a comfortable bed in a large basket and placed it in a corner of their room. पार्व ने क्या किया, एक बड़े टोकरी में उसके लिए एक कंफर्टेबल बिस्तर बनाया और उसको रूम के एक कॉर्नर में रख दिया, जिससे कि वो वहां पर आराम कर सके, सो सके. Mahi took good care of Bitty by feeding her milk and biscuits. माही जो थी उसकी बहुत अच्छे से टेक केयर करती थी, उसके फूड की, उसको मिल्क देने की वो पूरी अच्छे से उसकी टेक केयर करती थी. टुगेदर दे स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम प्लेइंग विद लिटिल बिटी. वो बहुत सारा समय उसके साथ खेलने में बिताते थे दोनों. अवर इवनिंग देयर पेरेंट्स हैड गॉन फॉर डिनर एट सम फ्रेंड्स प्लेस. चिल्ड्रन हैड स्टेड बैक इन द होम टू फिनिश देयर होमवर्क. एक दिन शाम को उनके पेरेंट्स जो है अपने किसी फ्रेंड के यहाँ पर डिनर के लिए गए हुए थे और दोनों बच्चे जो थे वो घर पर ही रुक गए थे क्योंकि उनको अपना होमवर्क कंप्लीट करना था. While they were busy with their homework, Bitty was busy playing with the ball on the floor. तो जब वो अपने होमवर्क करने में बिजी थे तो बिटी जो थी वो बॉल के साथ खेल रही थी फर्श पर. She would push the ball with her nose and then pounce on it with her paws. यानी उसने बॉल को अपनी नोज से आगे फेंका और उसके बाद उसको अपने पंजे से आगे पीछे करने लगी. पार्व एंड माही पेड नो अटेंशन टू बिटी. यानी पार्व और माही जो थे उनकी कोई अटेंशन नहीं थी उस टाइम बिटी पर. Once Bitty pushed the ball too hard, it rolled towards the cupboard in the kids room. यानी जब बिटी ने एक बार जोर से उस पर किक किया अपनी नोज से बॉल पर, तो वो बच्चों के रूम में चली गई और उनकी कबर्ड पर जाकर लग गई. As she chased the ball, Bitty hit the cupboard. Mahi's strong head lying on top of the cupboard came shooting down with the impact. यानी जैसे ही बॉल चेज हुई कबर्ड पर, तो क्या था, बॉल जो थी वो नीचे गिर गई, खाली कैप जो थी वो नीचे गिर गई जमीन पर. इट लैंडेड राइट ऑन टॉप ऑफ द बिटी. और वो बिटी के ऊपर गिर गई कैप. चिल्ड्रन heard the strange noise and turned their heads in the direction. All they saw was the head on the floor. तो बच्चों ने जब ये स्ट्रेंज वॉइस सुनी, ये शोर सुना, तो उन्होंने देखा पीछे की ओर कि क्या चल रहा है. तो उन्होंने देखा कि एक उनकी उसकी जो कैप थी, माही की जो कैप थी वो जमीन पर नीचे गिर गई. माही, how came my head has fallen to the ground? Parv, can you please pick it up and bring it to me? तो उसने देखा कि अचानक से उसकी कैप जो है वो नीचे कैसे गिर गई. उसने अपने भाई से बोला, पार्व से, कि क्या प्लीज तुम इसे मेरे पास ले आओगे. Parv, right sister, Mahi being older than Parv could make him carry out her orders at times. तो पार्व जो था उसने कहा ठीक है सिस्टर. पार्व जो था माही से छोटा था, इसीलिए माही उसको कभी कभी ऑर्डर दे दिया करती थी. He went to pick up the head, but as soon as he bent down,
द हेड मूव्ड फॉरवर्ड, पार्क स्टेप्ड बैक विद हॉरर। यानी जैसे ही पार्क जो था उस हेड की तरफ बढ़ता था उसको पकड़ने के लिए, वो हेड आगे फॉरवर्ड हो जाती थी। तो उसको क्या लगा कि इसमें क्या है, ये कुछ डरावना है, कुछ भूत है। तो पार्क बोलता है हेल्प। माही कहती है व्हाट्स द मैटर पार्क, क्या हुआ? तो पार्क कहता है देयर इज अ घोस्ट इन द हेड, यानी इस हेड में जो क्या है, भूत है। माही कहती है डोंट बी सिली, मजाक मत करो, लेट मी सी योर घोस्ट, मैं देखती हूँ तुम्हारे भूत को। माही गोट अप फ्रॉम हर सीट, अपनी सीट से उठी, एंड वेंट टू फेच द हेड, और उसने अपनी हेड को पकड़ने की कोशिश की। एज शी वॉज अबाउट टू पिक इट अप, द हेड मूव्ड अवे। वो जैसे ही उस हेड को पकड़ने की कोशिश करती थी, हेड जो थी वो आगे बढ़ जाती थी। शी ऑलमोस्ट शाइड, सडनली शी रिमेम्बर्ड दैट देयर पेरेंट्स वर नॉट एट होम। वो अचानक से बहुत डर गई, उसको याद आया कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो घर पर नहीं है। शी बिकेम इवन मोर टेरिफाइड। मीनवाइल द हेड बिगेन क्रॉलिंग टुवर्ड्स देम। वो जैसे ही उसको पकड़ने की कोशिश करते थे वो आगे भाग जाती थी। अब उनको उसको देखकर डर लग रहा था। बोथ द किड्स ran आउट ऑफ द रूम, वो अपने रूम में से बाहर निकल गए दोनों बच्चे। दे एंटर्ड द किचन एंड क्लोज द डोर बिहाइंड देम। वे किचन में घुस गए और वहां उन्होंने अपना दरवाजा बंद कर लिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गए थे। देयर हार्ट्स वर पाउंडिंग विथ फियर। माही बोलती है इसके बाद, माही why is that head crawling by itself? I know for sure that there are no ghosts. तो वो कहती है कि आई थिंक ये इसमें कोई भूत नहीं है, शायद हम पे कोई हमला कर रहा है। तो पार्क कहते हैं व्हाट शुड वी डू सिस्टर, हम अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? माही बोलती है लेट्स आर्म आवरसेल्व्स विद अ नाइफ एंड फोर्क्स, वी शुड आल्सो टेक सम पोटैटोस अलोंग द थ्रू द एनिमी। यानी उन्होंने प्लान किया कि हम नाइफ और चाकू से उस पर हमला करेंगे, कोई दुश्मन जो उन्हें लगा कि शायद वो कोई दुश्मन है, और हम उस पर नाइफ से और छुरी चाकू से उस पर हमला करेंगे और उस पर पोटैटो गिराएंगे ताकि वो दुश्मन भाग जाए। तो पार्क कहता है लेट्स अटैक, चलो अटैक करते हैं। As they re-entered their room, they saw the moving head. उन्होंने जैसे ही रूम में एंटर किया, उन्होंने देखा कि उन्होंने हेड पर मूव करना, फेंकना शुरू कर दिया। They began throwing potatoes at it. After many attempts, one potato hit the head. जब उन्होंने बहुत सारे पोटैटोस पर हेड पर गिराए तो कोई भी एक भी मतलब निशाना उनका ठीक नहीं लगा, लेकिन एक पोटैटो जो था वो उस पर हेड पर लग गया। द हेड जम्प्ड इन द एयर एंड दे हर्ड म्याऊ। तो जैसे ही वो पोटैटो उस पर लगा हेड पर, तो हेड जो था वो हवा में उछल गया और बिल्ली की आवाज आई म्याऊ। दे बर्स्ट आउट लाफिंग, इट वाज देयर डियर। यानी वो उसके बाद बहुत हंसे, फिर उन्हें लगा कि ये तो उनकी बिल्ली बेटी थी, उनकी बिल्ली जो थी बेटी थी। ठीक है।